टॉप 20 हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद मजीद। तो आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने शोहदाए कश्मीर को जबरदस्त खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उन अजीम कुर्बानियों ने हमें अपने मुस्तकबिल के सिमत वाज़ह की है और उनके एक एक खून का कतरा हमारी खुददारी, आज़ादी और विकार की देता है जमानत। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक अहमद कर्रा ने कहा कि तमाम ज़बानें यकसा एहतराम की मुस्तहिक हैं और इम्तिहानात में उम्मीदवारों को अपनी पसंद की ज़बान पे पर्चा हल करने की आज़ादी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी जमात ने नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के साथ जो इत्तेहाद कायम किया, इसका बुनियादी मकसद भारतीय जनता पार्टी को इक़्तिदार से दूर रखना था और वो इस सियासी हिकमत अमली में हुए कामयाब। जम्मू कश्मीर की वज़ीर तालीम सकीना ईतू ने हफ्ते के रोज कहा कि वादी में स्कूलों के औकात कार में तब्दीली का फैसला तमाम मुतल्लिका फरीकीन से मुशावरत के बाद किया गया। श्रीनगर में नामा निगारों से बातचीत के दौरान सकीना ईतू ने कहा कि इस हुकूमत ने स्कूल टाइमिंग में तब्दीली से मुतल्लिक महकमा तालीम के दोनों खित्तों के डायरेक्टर्स और सेक्रेटरी से तजावीज़ और आरा तलब की थी। जम्मू कश्मीर पुलिस को साइबर जराइम के खिलाफ जारी मुहिम में एक बड़ी कामयाबी उस वक्त हासिल हुई जब जिला कुपवारा के हिंदवारा इलाके में पुलिस ने साल रवां के दौरान मुख्तलिफ ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में 28 लाख रुपए की खतर रकम की थी बाजियाब। दहशतगर्दी के माली नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए जिला गांधरबल में 3 मतलूब दहशतगर्दों की तकरीबन 3.2 करोड़ रुपए मालियत की जायदादें जब्त कर ली। पुलिस के मुताबिक ये तीनों अफराद इस वक्त पाक मकबूजा कश्मीर में मुकीम हैं और वादी में तखरीरी सरगर्मियों को हवा देने में है मुलव्विस। वज़ीर आज़म रोजगार मेले के तहत आज नॉर्दर्न रेलवे जम्मू डिवीजन के ज़ेर एहतमाम कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किदा एक तकरीब में 237 उम्मीदवारों को तकर्ररनामे पेश किए गए। ये तकर्ररनामे मरकजी वज़ीर ममलिकत जितिन प्रसाद ने लोकसभा के रुकन जुगल किशोर की मौजूदगी में फराहम किए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सदर दीपक मिज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हुकूमत ने एक बार फिर बिजली सार्फिन को लूटने का किया है काम। घरेलू खपत पर 10 से 20 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया जबकि गैर घरेलू बिजली की कीमत 25 पैसे फी यूनिट कर दिया गया इजाफा। अमेरिकी तैयारा साज कंपनी बोइंग ने हफ्ते को कहा कि वह अहमदाबाद तैयारा हादसे की वजूहात जानने के लिए जारी तहकीकात में मदद कर रही है और ये ताउन रहेगा जारी। हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी ने एक बयान में कहा कि आलमी हवाबाजी की सन्नत के कायम करदा कवानीन के तहत उसने फिलहाल तहकीकात को हिंदुस्तान के हवाई जहाज हादसे की तहकीकाती ब्यूरो AAIB पर छोड़ दिया है जो इस वक्त तक अहम तहकीकाती है एजेंसी। वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने शुमाल मशरिक दिल्ली में 4 मंजिला इमारत गिरने के हादसे को अफसोसनाक करार देते हुए जिला मजिस्ट्रेट से तफसीली रिपोर्ट तलब की। मोहतरमा रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर कहा कि सलेमपुर में इमारत गिरने के अफसोसनाक हादसे की खबर मिली। मौसूल होने वाले इत्तला के मुताबिक 4 लोगों को बचाकर तिबी इमदाद के लिए नजदीकी अस्पताल भी पहुंचाया गया। कौमी तहकीकात एजेंसी NIA ने पुणे में ISIS स्लीपर मॉड्यूल दहशतगर्दी के केस में एक अहम पेशरफ्त करते हुए दिल्ली के दरियागंज इलाके में एक अहम साजिशकार रिजवान अली को गिरफ्तार कर लिया जिसे समीउल्लाह, अबू सलीना और दानिश के नामों से भी जाना जाता है। इसकी गिरफ्तारी से मुल्क के मुख्तलिफ बड़े शहरों में दहशतगर्दी के मुमकिन साजिशों को बेनकाब करने में मिली बड़ी मदद। इंदिराजी फार्म जमा कराने की आखिरी तारीख से कबल 14 दिन बाकी हैं और बिहार के तकरीबन 7.90 करोड़ वोटरों में से 74% जायद वोटरों ने अपने फार्म जमा करा दिए। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है। हर शानदार शहर की बुनियाद एक मजबूत जमीन पर टिकी होती है और हर मजबूत इमारत के पीछे होता है एक ऐसा नाम जिस पर भरोसा किया जाता है। TCI सॉलिड सीमेंट 43+ ग्रेड OPC बेमिसाल मजबूती, भरपूर दमदारी और लंबी उम्र का वादा। यह सिर्फ सीमेंट नहीं, यह है हर इमारत की असली ताकत। जब काम हो अहम तो रास्ता सिर्फ एक, TCI सॉलिड सीमेंट। एक एक ईंट से लेकर आखिरी मंजिल तक जो ताकत नजर नहीं आती, असली फर्क वही लाती है।
और दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सदर वीरेंद्र सचदेवा ने नालों की सफाई के हवाले से सबका कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि रियासत में 2008 से 2024 के दरमियान बड़े नालों, सीवर लाइनों और कॉलोनियों की अंदरूनी निकासी की सफाई पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई थी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि जमुना की सफाई से मुतालिक एक आला सतह मीटिंग की सदारत करते हुए कहा कि जमुना में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तीनों रियासतों से फजला और केमिकल आ रहा है, इसलिए तीनों रियासतों को मिलकर इसकी सफाई और बहाली के लिए इकदाम करने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को दलित मुखालिफ और कबायली मुखालिफ करार देते हुए कांग्रेस ने कहा कि पहले की हुकूमत दलित पसमानदा और कबायली तुलबा के साथ हरासानी के किसी भी वाक़े की सूरत में इनके साथ खड़ी होती थी और मुल्जिमान को सजा दी जाती थी, लेकिन बीजेपी हुकूमत के आने के बाद माहौल बदल गया और अब हुकूमत हरासा करने वालों के साथ है खड़ी। तुर्किया के सदर रज्जिब तोय्यब एर्दोगान ने शुमाली इराक में पीके के दहशतगर्दों के अलामती तौर पर हथियार डालने के बाद कहा कि तुर्किया की दाइयों पर मुहित दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में यह लम्हा एक तारीखी मोड़ के है मुतरादिफ। लबनानी वजारत सेहत ने गुज़श्ता रोज इसराइली फौज के फिजाई हमले में एक शख्स की हलाकत का किया ऐलान। ये इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग बंदी माहदे के बावजूद इस नौयत का हालिया है ये हमला। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का कहना है कि कतर में अमेरिकी अड्डों पर हमला मामूली वाक़ा नहीं था, दोबारा मुमकिन है। एक बयान में आयतुल्लाह खामनेई ने कहा कि अमेरिकी अड्डों तक पहुंचने की रखते हैं सलाहियत। शामी सरकारी मीडिया ने इसराइली फौज पर इल्जाम आयद किया कि उसने मकबूजा गोलान की पहाड़ों के करीब कंतेरी दही इलाके में ज़रई ज़मीनों को जानबूझकर लगाई आग। अल अखबार शाम ने रिपोर्ट किया है कि इसराइली काबिज अफवाज ने अलहदगी की बाढ़ के करीब जुनूब मगरबी शाम के कस्बे अर-रफीद के मगरब में कई एकड़ रकबे पर खेतों को किया नजर आतिश। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का मरहला हुआ इख्तिताम। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।